अगर 12 साल पहले के रेलवे की बात करें अश्विनी जी, आज हमारी रेलवे कहाँ खड़ी है? रेल बजट को समावेश कर दिया गया आम बजट के साथ, और कई सारी बातें हमने देखी जो परिवर्तन दिखा रहे हैं। आपको जमीन पर क्या परिवर्तन होते दिखाए पिछले 12 साल में? बहुत सारे परिवर्तन आए और आगे भी बहुत सारा काम इसमें करना है, क्योंकि 50-60 वर्षों तक जिस सेक्टर को निगलेक्ट किया गया था, उस सेक्टर में बहुत कमियां रह गई थी। उनको कमियों को भरना है। अभी भी बहुत काम इसमें बाकी है और काम तेजी से हो भी रहा है। जो बड़े परिवर्तन आए, सबसे बड़ा परिवर्तन सेफ्टी में आया है। यूपीए के समय में और उससे पहले तक जो पीरियड था, उसमें मतलब एक तरीके से सेफ्टी को दरकिनार कर दिया गया था और करीब 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में। और लास्ट ईयर रेलवे के इतिहास में सबसे सेफेस्ट ईयर था, जहां 170-171 एक्सीडेंट्स होते थे यूपी के समय में साल में। लास्ट ईयर 16 पे कंटेन कर पाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रयास लगातार जारी है। करीब 70,000 किलोमीटर ट्रैक्स को अपग्रेड किया गया है, पुरानी पटरियों को बदल के नई पटरी लगाई गई है। करीब 36,000 किलोमीटर की नई पटरियां लगाई गई है। करीब 60,000 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया, 99.4% रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। देश में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आए रेलवे के नेटवर्क में, जो कि बाकी दुनिया में 40-50 वर्षों पहले लग चुकी थी। वो इन 10 वर्षों में टेक्नोलॉजीज को लेके आए, खासकर ट्रैक से रिलेटेड, वैगन से रिलेटेड, कोच से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आप LHB कोच और पुरानी जो 1970 की टेक्नोलॉजीज अगर देखेंगे, तो उसमें जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत सारे झटके लगते हैं, क्योंकि जो कपलर्स लगे हैं वो कपलर बहुत पुराने डिज़ाइन के थे। इन 10 वर्षों में नए मॉडर्न डिज़ाइन के कपलर्स लाए कि जो ज़्यादा सेफ है और पैसेंजर्स के कंफर्ट में भी फ़र्क आता है। स्टेशंस का नवनिर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1300 स्टेशन का नवनिर्माण का काम हाथ में लिया है, जिसमें से करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो गए और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत अच्छे बने स्टेशन, भारत की संस्कृति को, भारत की स्थापत्य कला को लेके बने। फिर स्टेशंस की सफाई, ट्रेन की सफाई में भी अभी बहुत काम, बहुत प्रयास चल रहा है और आगे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पंक्चुअलिटी को लेकर कुछ? पंक्चुअलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। 50-60% में रहती थी पंक्चुअलिटी, वो अब करीब 77-78% पे आ गई है। लेकिन एक स्थायी परिवर्तन आया है। एक स्थायी परिवर्तन आया, जैसे पिछले साल का दिवाली छठ ले, तो हाँ भीड़ है, लेकिन पुराने समय जैसी परिस्थितियां नहीं रही। इस बार होली सिग्निफिकेंटली आराम से, मतलब ठीक से निकली। और अभी जो समर सीजन है, जून के एंड तक चलेगा समर सीजन, करीब 3/4 समर सीजन निकल चुका है और बहुत एक ध्यान से पूरी मेहनत करके जिस तरह से निकाल रहे हैं, जिस तरह से करीब लास्ट ईयर हमने 80,000 स्पेशल ट्रेन चलाई, इस साल भी करीब 75,000-80,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेगुलर ट्रेन करीब 2,000 ऐड की है कोविड के बाद में। तो इस तरह का जो एक सस्टेन्ड वर्क है, उसका बेनिफिट जमीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक समस्या जो पहले थी, शायद आज भी है, कि लोगों को टिकट जो है कंफर्म नहीं मिल पाता, वो कब तक हल हो पाएगी? सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। आज करीब 740 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रैवल करने का साल में मौका मिलता है। हाईवे में करीब 250 करोड़ है और एयरलाइंस में करीब 35 करोड़ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 35 करोड़, 250 करोड़, 750 करोड़। और मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार ट्रेन और ऐड करेंगे, तब जाके वेटिंग लिस्ट वाली समस्या कुछ हद तक दूर होगी। कोई समय सीमा दे सकते हैं जब तक आपने? मेहनत इसमें बहुत है। नई पटरियां लगातार लगती जा रही है। जैसे जैसे नई पटरियां लगती है, नई ट्रेन चालू कर पाते हैं और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। कई तरीके से बेनिफिट मिला है। जैसे आप देखो तो अगर आज से 10 वर्षों पहले तक ये रहता था कि पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का कोयला बचा है, आज वो न्यूज़ से निकल चुकी है, न्यूज़ साइकिल से, क्योंकि सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, सफिशिएंट ट्रेन्स चल पा रही है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने पुराने वीडियो चला के भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने वीडियो भी हटाए, पुराने वीडियो भी हटाए जब हम लोगों ने उनको मार्क किया। तो इस तरह से एक इम्प्रूवमेंट आया है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन मेहनत अभी भी बहुत करनी है। 15 अगस्त 2027 क्या भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी? ज़रूर। बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आई है। 2021 के अगस्त से इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और
बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महीने में करीब 15 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और पहला जो सेक्शन है प्लान किया हुआ ओपनिंग का वो है सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का कंस्ट्रक्शन दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अगले साल अगस्त में इसके इनॉग्रेशन का प्लान है। पहला सेक्शन होगा सूरत बिलीमोरा, उसके बाद में वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, फिर ठाणे से अहमदाबाद और उसके बाद में मुंबई से अहमदाबाद। इस तरह से एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन खोलेंगे। मुंबई से अहमदाबाद की जर्नी हो जाएगी 1 घंटा 57 मिनट। क्या देरी हुई आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में? नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। पहली बार जब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जब करते हैं तो उसमें उसकी डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ बहुत एक्सट्रीम चाहिए होती है। 1 मिलीमीटर का भी अगर अलाइनमेंट मिसमैच हो जाता है तो सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसमें बहुत इसमें नई तरीके से काम करने का सीखने का अवसर मिला है देश को। और साथ ही साथ एक नए तरह की डिज़ाइन की कैपेबिलिटी भारत में डेवलप हुई है। बीच में कोविड का 2 साल का कालखंड भी ऐसा निकला जिस कालखंड में कोई काम नहीं हो पाया था। कोविड के समाप्त होने के तुरंत बाद में काम जब चालू हुआ तो बहुत तेजी से चालू हुआ। कुछ लोग जो आलोचना करते हैं इस प्रोजेक्ट की, कहते हैं कि भारत जैसे देश को आखिर जरूरत क्या है बुलेट ट्रेन की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मध्यम वर्ग और गरीब परिवार हमारे जितने भी हैं उनके लिए कार या इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन के बजाय एक अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें 140 करोड़ देशवासी हमारे, और देश कॉम्पैक्ट तरीके से बसा हुआ है, तो ऐसे में बुलेट ट्रेन सबसे सुलभ माध्यम बनेगा और बुलेट ट्रेन की सवारी मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी बनेगी। ये इस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। आने वाले समय में 7 और कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में अनाउंस करवाए हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किए हैं। इससे देश की ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क बदल जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद मैंने आपको बताया 1 घंटे 57 मिनट। मुंबई से पुणे हो जाएगा 48 मिनट्स। बेंगलुरु से चेन्नई हो जाएगा 73 मिनट्स। बेंगलुरु से हैदराबाद हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। पुणे से हैदराबाद हो जाएगा 2 घंटे 8 मिनट। तो दिल्ली से लखनऊ हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। दिल्ली से वाराणसी 3.25 घंटे। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे के अंदर। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से, और इसमें काम भी बहुत मेथोडिकली करेंगे। करीब करीब पूरे सिविल कंस्ट्रक्शन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। फुल स्केल फुल स्पैन के जो गर्डर्स इसमें इस्तेमाल किए गए मुंबई अहमदाबाद के कंस्ट्रक्शन में, उसको स्टैंडर्ड उसके एक डिज़ाइन बना रहे हैं 32 मीटर्स की। वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन रहेगी। पिलर्स जो है उनके भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन रखेंगे कि 4 मीटर का पिलर बनेगा तो उसका डिज़ाइन ये, 5 मीटर का बनेगा तो उसका डिज़ाइन ये। तो एक रैपिडली फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की तरह इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। क्या अफोर्डेबल होगी? क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल के लिए है। बिल्कुल अफोर्डेबल होगी। किराया तो खैर ऑब्वियसली आप अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मान के चलने की बहुत जल्दी बता देंगे और बहुत अफोर्डेबल होगी।